उसे किसी चीज का ज्ञान नहीं होता, ध्यान नहीं। गुरुदेव पहले से विदेह तो था, लेकिन जब से इनको देखा है हमारा वैराग्य भी हमें छोड़ करके भाग गया। वैराग्य बड़ी ऊंची चीज है। साधु के लिए सबसे बड़ी पूंजी क्या है? वैराग्य है। उसका कमंडल और कौपीन है। लेकिन इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो तो जिमी चंद्र चकोरा। इसे देखने के बाद वैराग्य भाग गया। ब्रह्मानंद जो है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ब्रह्मानंद में जो मैं मगन रहता था, लीन रहता था, वो ब्रह्म भी मुझे छोड़ करके भाग गया। वो ब्रह्म सुख भी गायब हो गया। तो पता नहीं मुझे क्या हो गया है गुरुदेव, लेकिन जब से इनको देखा है तब से ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बालक कौन है? गुरुदेव ने कहा कि तू दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है, आज मैं तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा लूंगा। तू बता अपने ज्ञान योग से कि ये दोनों कौन है। जनक जी ने कहा मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, क्योंकि एक दृष्टि से देखता हूं तो पालक, और एक दृष्टि से बालक, और इसमें विरोधाभास है। बालक कभी पालक नहीं हो सकता, पालक कभी बालक नहीं हो सकता। एक दृष्टि में ये पालनहार दिखाई दे रहा है, संपूर्ण जगत की पालन करता है। सबका प्रतिपालन करते हैं। तो ये विरोधाभास के कारण मेरी बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती है। अस्तु गुरुदेव, आपसे पूछ रहा हूं कि ये कौन है। कहा लेकिन मैं तो आज तेरे ज्ञान की परीक्षा। और जनक जी सचमुच ज्ञानी थे। जनक जी ने कहा ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा, उभय बेश धरि की सोई आवा। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। हमारा ज्ञान तो कहता है कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। वेद जिस ब्रह्म का निरूपण करते हैं और नेति नेति कह करके पुकारते हैं, वही दो रूपों में दिखाई दे रहा है, जीव और ब्रह्म। लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं और राम जी साक्षात ब्रह्म है। पीठ थपथपाया तो ज्ञानी है। भगवान ने देखा कि गुरुदेव तो ब्रह्म का निरूपण करते हैं और ये अगर ऐसे यूं ही करते रहे तो फिर हमारी लीला अधूरी रह जाएगी। तो क्या करूं? तो एक बार गुरुदेव की ओर देख करके जैसे मुस्कुराए,
गुरुदेव की बुद्धि घूम गई, क्योंकि भगवान की हंसी क्या है? माया। मायानाथ ने माया डाल दी गुरुदेव के ऊपर। जो कहते थे ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, वह वेश धर की सोई आवा, और उसका पोषण कर रहे थे, वही विश्वामित्र जी कहते हैं ये दो दशरथ के जाए, ये दो दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जो ब्रह्म का निरूपण कर रहे थे वही गुरुदेव अब कहने लगे कि ये दोनों जो है दशरथ जी के राजकुमार हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे दोनों भाई, तुम मेरे शिष्य हो, तो हमने कहा चलो हमारे शिष्य के यज्ञ की भी रक्षा हो जाए, लगे हाथ दोनों कार्य करें, क्योंकि गुरु लोग जो है शिष्य प्रिय होते। रास्ते में अगर कोई शिष्य का घर दिखाई दिया और अगर कोई समस्या है तो उसको सुलझाते हुए चलते हैं, ये गुरुओं की अपनी एक रहनी होती है। तो हम तुम्हारे यज्ञ की सफलता के लिए इनको साथ लेकर के आए हैं। कहा गुरुदेव तो यहाँ रहना ठीक नहीं, राजमहल चले। अब तो आपको राजमहल चलना होगा। क्यों? कहा आप अकेले होते तो कोई बात नहीं, फटकनाथ गिरधारी ना लोटानाथ हारी जो है महाराज आम की बगीची में चाहे कहीं भी अपना लुढ़क जाते, क्योंकि फकीरों का तो जहाँ आसन लगा बैठे वहीं समझा मकान अपना, बैठे तो बैठे और चले तो चले। हमारा तो क्या, हम तो बाबा जी ठहरे, हमारा तो क्या, हम तो बाबा जी ठहरे। चले तो चले और बैठे तो बैठे, चले तो चले और बैठे तो बैठे। तुम्हारी नजर इतनी बेताब क्यों है, तुम्हारी नजर इतनी बेताब क्यों है। तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है, तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है। हमारा तो क्या, हम तो बाबा जी थे, हमारा तो क्या, हम तो बाबा जी ठहरे। हम तो बाबा जी ठहरे, हम तो बाबा जी ठहरे। चले तो चले और बैठे तो बैठे। 6 महीना अयोध्या जी में बैठे। कोरोना कहा कोरोना है, अब कहीं जा नहीं सकते। अरे भाई जो कहते थे मरने का समय नहीं, लॉकडाउन उसी के लिए है और किसके लिए है? तुम्हारे पास समय नहीं, लोग कितना समय चाहिए है? और हमने तो 6 महीना में अनुभव क्या किया, कोरोना नहीं भगवान की करुणा है। इतनी करुणा प्रभु ने पहले कभी नहीं की। गंगा जी बिल्कुल शुद्ध हो गई, जमुना जी बिल्कुल शुद्ध हो गई, वायुमंडल जो है एकदम साफ हो गया, वायु प्रदूषण खत्म हो गया, सब सुखमय जीवन है, बढ़िया हवा चल रही है। फिर भी तुम नाक ढके रहो तो इसमें हवा का क्या दोष है? अच्छी बात है, सरकारी नियमों का पालन करनी चाहिए, डिस्टेंसिंग बना करके बैठना चाहिए, और मास्क लगाने की बात है तो लगाना चाहिए, क्योंकि सरकारी नियम है। सरकारी लोग जो है द्वार पर खड़े हैं,
हाँ, तो मैं भी रखा हूँ मास्क जो है, तो करुणा है, प्रभु की करुणा बरस रही है। जो करुणा कर जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। जो करुणा करे तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। जो करुणा करे तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। तो भक्तों का चमन उजरा हुआ गुलजार हो जाए। तो भक्तों का चमन उजरा हुआ गुलजार हो जाए। ब्रजवासी प्रार्थना करते हैं, हे ब्रजेश, हे ब्रजनंदन, एक बार फिर से करुणा करो। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। तो भक्तों का चमन उजरा, ये जो कोरोना उजार दिया है, कोरोना उजारा है, बसाएगा कौन? करुणा कर। तो भक्तों का चमन उजरा हुआ गुलजार हो जाए। तो भक्तों का चमन उजरा हुआ गुलजार हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। तो भक्तों का चमन उजरा हुआ गुलजार हो जाए। तो ये कोरोना नहीं, करुणा है। ठाकुर की करुणा बरस रही है। अपनी अपनी नजरिया है, अपनी अपनी नजरिया है। जिसकी जैसी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि। दृष्टि के अनुरूप ही सृष्टि का निर्माण होता है। काला चश्मा लगाओगे तो काला दिखेगा, शीशे का रंग काला होगा। काला चश्मा का मतलब शीशे का रंग काला होगा तो काला दिखेगा, लाल होगा तो लाल दिखेगा, पीला होगा तो पीला दिखेगा, और अगर साफ हुआ तो साफ दिखेगा। तो अपनी अपनी नजरिया है, अपनी अपनी दृष्टि है। भगवान करुणा करते हैं। इसलिए आप गुरुदेव अकेले होते तो कोई बात नहीं, फटकनाथ गिरधारी कहीं भी आसन लगा सकते हैं। लेकिन अब तो
मेरी इज्जत और प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ये राजपुत्र हैं, सम्राट के पुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं और साक्षात करुणाकर हैं, साक्षात ब्रह्म है। मेरा ज्ञान इनको पहचान लिया है। अस्तु आप इनको नगर में लेकर के चले। निवेदन किया है, गए हैं। धीरे धीरे गोधूली बेला हुई। दिन के चौथे प्रहर की बात। 4 प्रहर का दिन है, 4 प्रहर की रात्रि है। 3 घंटे का प्रहर होता है, 3 घंटे का प्रहर होता है। जैसे 6 से 9 पहला प्रहर, 9 से 12 दूसरा प्रहर, 12 से 3 तीसरा प्रहर और 3 से 6 चौथा प्रहर। तो दिन के चौथे प्रहर में जनक जी के जाने के बाद राम जी धीरे से उठे हैं, गुरुदेव के चरणों को स्पर्श किया है और कहा है, नाथ लखनपुर देखन चाहिए। गुरुदेव, लक्ष्मण की इच्छा जनकपुर देखने की, तो गुरुदेव भी कम नहीं कि भाई जिसकी इच्छा है वो क्यों नहीं कहता है? तू क्यों कहता है? कभी कभी सियाने लोग जो होते हैं, ज्यादा चतुर लोग है, तो वो अपना काम बनाने के लिए बच्चे का आश्रय ले लेते हैं। स्वयं गन्ना चूसनी हो, अब खेत वाले से कैसे मांगे, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है उसका कान पकड़ के खींच दिया, रोना शुरू किया, अब स्वाभाविक है लोग पूछेंगे ये बच्चा क्यों रो रहा है, कहा गन्ने के लिए रो रहा। अब गन्ना वहां से ले लिया, आगे बढ़े, 2 भाग किया, एक बच्चे को थमाया, एक स्वयं जो है गोविंदाय नमो नमः। तो राम जी की इच्छा स्वयं की जनकपुर देखने की है, लेकिन कह क्या रहा है कि नाथ लखनपुर देखन चाहिए। तो का लक्ष्मण क्यों नहीं कह रहा है? कहा बड़ा संकोची स्वभाव का। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा, लक्ष्मण जी और संकोची, लेकिन राम जी कह रहे हैं तो रामो दुर्नाभि भासते, ये ब्रह्म वाक्य है। सचमुच लक्ष्मण जी से बढ़कर के संकोची रामायण में और कोई है ही नहीं, क्योंकि ये आचार्य हैं। भाई नाटक में अथवा रामलीला में समाज का सज्जन व्यक्ति है, उसको पाठ दे दिया है रावण का, पाठ दिया है रावण का। अगर स्टेज पर जाकर के वो अपनी सज्जनता का प्रदर्शन करे तो लोग क्या कहेंगे? देखने वाले यही कहेंगे सबका पाठ बढ़िया हुआ, रावण तो बिल्कुल सज्जन, रावण रावण नहीं लग रहा था। जैसे समाज का कोई झूठ बोलने वाला दिन भर झूठ बोलता हो और नाटक में उसको हरिश्चंद्र की भूमिका दे दी। अब अपनी दिनचर्या के अनुसार कहीं वो झूठ बोलना शुरू कर दिया तो देखने वाले तो कहेंगे कि भाई सबका पाठ बढ़िया हुआ, लेकिन हरिश्चंद्र बड़ा घटिया किस्म का था, झूठ बोल रहा था। भाई हरिश्चंद्र तो सत्यवादी है, सत्य बोले, सत्य का निरूपण करे, वो हरिश्चंद्र। तो जस काचिए तस चाहिए नाचा, जैसी भूमिका मिले उस भूमिका की सार्थकता है, उसी प्रकार निभा दे। तो लक्ष्मण जी हैं गुरु, गुरु के रूप में। इनका असली रूप क्या है? आरंभ में कह दिया है, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, दंड समान भयउ जस जाका, सीताराम जय सीताराम
सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल, यह है परिचय। लक्ष्मण जी कैसे हैं? शीतल, बिल्कुल शांत। शीतल सुभग भगत सुखदाता। आप कहेंगे महाराज बात बात में जो है पहाड़ उठा लेने वाले। आगे हम अभी सुनाएंगे। कहा वो सिर्फ भूमिका है, क्योंकि ध्वज फहराने के लिए भगवान श्री राम की जसकीर्ति को फहराने के लिए दंड है। और दंड को जो है महाराज फहराने के लिए थोड़ा सा उसमें बल का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे हैं श्री लक्ष्मण जी। राम जी के व्यक्तित्व को देखा, एक उपाधि दी है गुरुदेव ने, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। राम तुम धर्म रूपी पुल के संरक्षक हो। भगवान को धर्म सेतु कहा है। और सेतु की विशेषता क्या है? नदी के दोनों पाटों को मिलाना। राम जी ने मिलाने का काम किया। सबसे पहले किसे मिलाया? दो गुरु को, वशिष्ठ और विश्वामित्र को। भयंकर विरोध था दोनों में, लेकिन अपने चरित्र के माध्यम से दोनों गुरुओं को मिला दिया, गले मिलवा दिया। यात्रा आगे बढ़ी तो गौतम और अहिल्या को मिला दिया। गौतम अहिल्या को मिला दिया। और अब स्वयं भक्ति से मिलने जा रहे हैं। भक्ति और भगवान का मिलन होगा। तो इसमें गुरु को पहले भेज रहे हैं। लक्ष्मण कहा, गुरुदेव लक्ष्मण को मैं भेज तो सकता हूं, लेकिन अगर कहीं वहीं अटक गया, वहीं लटक गया, तो फिर आप मुझे भेजेंगे कि जाओ उसको ढूंढ करके लाओ। तो अगर आपकी आज्ञा हो, जो राउर आयस में पावो, तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। कहा ठीक है, जल्दी जाओ। जाई देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। ये गुरु की आज्ञा है। लोग रूप को नहीं मानते इस नगर में, सुंदर बदन दिखाई। तो गुरु की आज्ञा है। राम जी ने अपनी सुंदरता को और बढ़ा दी। महाराज सब का मन मोहित हो गया। जिसने देखा सब दौड़ पड़े राम जी को देखने के लिए। राम जी को देखने के लिए क्या स्थिति है जनकपुर वासी की? रामायण में लिखा है, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। कहूँ सखी यस को तनुधारी, कहूँ सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, जो न मोह यह रूप निहारी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम
मार्ग पर दोनों भाई चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ गए। ए भैया धनुष वाले, कहाँ से आए हो? अयोध्या। अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहाँ है? कहाँ? भारतवर्ष में। बच्चों के अनुरूप, उसके प्रश्नों के अनुरूप भगवान उत्तर दे रहे हैं और सब के सब भगवान के साथ चल रहे हैं। भाई भैया तुम इतने दूर से आए हो तो यहाँ क्या करने आए हो? कहा धनुष यज्ञ देखने आया। किसी ने अपनी ओर खींचा, चलो मैं ले चलता हूँ। देवता आकाश से पुष्प वर्षण कर रहे हैं। ये जनकपुर के बच्चों का सौभाग्य तो देखो, है? ये कितने भाग्यशाली हैं जिनके चरणार बिंदों का दर्शन प्राप्त करने के लिए एक से एक अमलात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा अपने शरीर को गला देते हैं, फिर भी चरणार बिंदों का दर्शन नहीं होता। आज उनके कोमल हस्तार बिंद को ये छोटे छोटे बच्चे अपनी ओर खींच रहे हैं, कोई अपनी ओर खींच रहे हैं। जैसे आगे बढ़े स्त्रियों का जमावड़ा, लेकिन मर्यादा है। तुलसीदास जी महाराज श्रृंगार में भी मर्यादा का पालन करते हैं। जो असंभव है, अपवाद है, श्रृंगार का वर्णन जहां किया गया है मर्यादा का अतिक्रमण किया। इतिहास साक्षी है, गौरव ग्रंथ साक्षी है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते देख तो रही हैं देवियां, बहुएं, कहां से देख रही हैं? जुबती भवन झरोखनि लागी, निरखहि राम रूप अनुराग। जुबती भवन झरोखनि, झरोखों से देख रही है। झरोखनि लागी, निरखहि, देखना, परखना, निरखना, ये सब के अलग अलग भाव हैं। निरखहि, निरखहि तृण तोरी, निरख रही है। नहीं रहा गया, सब घेर ली चारों तरफ से राम जी को देखने के लिए। एक बहू एक दिन पहले आई थी, लंबी घूंघट काट के, और बिल्कुल राम जी के आगे खड़ी हो गई। सास उसे घर में छोड़ के आई थी, निकलना मत। लेकिन अब घूंघट काटे जो है राम जी के बिल्कुल सामने, राम जी के रूप माधुरी को देख रही है। उसे क्या पता सासु पीछे खड़ी है। सासु पीछे, सासु का मतलब समझते हो? जो सांस न लेने दे। हालांकि अब तो सासुओं की ज्यादा चलती नहीं है, अब बहुमत का जमाना है। अरे थोड़ा हर्ष और दीर्घ की बात है। बहुमत, बहुमत, बहुमत कर दो, तो बहुमत का जमाना है। अब तो चलती नहीं ज्यादा, नहीं तो पुराने जमाने में फिर कहना ही क्या, इतनी डरती थी सास से। अब सास पीछे खड़ी थी, अब वो राम जी के रूप माधुरी को देख रही है बहू। हाँ, उसको तनमन का ध्यान नहीं रहा, देगे किसी चीज का ध्यान नहीं, राम जी की सुंदरता में इतनी खो गई, डूब गई कि सर से जो वो आंचल था सरक गया। अब सासु ने देखा कि ये तो मेरी बहू है, इसको मैं वहां घर में बिठा करके आई थी, ये कैसे आ गई? एक बार आगे से देखूं, देखा, शकल देखा, कहाँ है, तो मेरी बहू है। सासु ने सिर के ऊपर फिर से आंचल रख दिया और धीरे से कान में कहा, घर चल, फिर तेरे को देखती हूँ। मैं तेरे को बिठा के आई थी और यहाँ आ गई और इसकी बिल्कुल सामने ये परपुरुष पता नहीं कहाँ से आया, इसे देख रही। आंचल ढक, एक बार सरक गया आंचल, दूसरी बार सरक गया, सासु ढक देती, बार बार कुपित हो गई। ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है। सिर ढक। बहू ने पूछा,
मगर क्यों माँ जी? कहा तुम्हें कोई देख लेगा। मैं आपको एक महत्व की बात बताना चाहता हूं, बस इसी को ध्यान रखना है। कहा तुम्हें कोई देख लेगा। बहू ने इतनी सुंदर बात कही। बहू ने सासू से कहा कि माँ जी, सारी दुनिया राम जी को देख रही है, मुझे देखने का फुर्सत किसे है? सारी दुनिया राम जी को देख रही है, आप मुझे देख रही हैं। आपका दुर्भाग्य है, देखने योग्य राम जी हैं। राम जी को देखिए। राम जी को देखने से जीवन धन्य हो जाए। वर्णत छवि चाहता सब लोगू, अवश्य देखिए देखन योग्य। ये देखने योग्य। सबको सुख पहुंचाते हुए देवियों ने पुष्प वर्षा की है। ये हर्षई वर्षई सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाई जहां जहां बंध दो तह तह परमानंद। परमानंद की प्राप्ति हुई। सुंदर सदन सुखद सब काला। आज ही एयर कंडीशन नहीं है, रामायण में लिखा है। हम प्रमाणिक बात करें। राम जी को एयर कंडीशन रूम में भी ठहराया गया है। हाँ, अब इस पंक्ति का भाव देखो। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासले दिन भुआला। क्या मतलब हुआ? सुंदर सदन, उस सदन का नाम था सुंदर सदन। और सुखद सब काला, सभी ऋतु में सुख पहुंचाने वाला, अर्थात वातानुकूलित। गर्मी में ठंडी हवा फेंकने वाला मशीन, और सर्दी में गर्म ठहराया। प्रातःकालीन वेला गुरुदेव को जगाया है। दोनों भाई पूजा के लिए पुष्प लेने चले हैं जनक जी की वाटिका में। वाटिका के रक्षक हैं माली और मालिन। इन दोनों को पता चल गया है कि नगर में दो राजकुमार आए हैं, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी। नौकरी पेशे वाले कहते हैं महाराज टाइम कहाँ कि हम कथा सुने और दर्शन का लाभ लें। तो अब ये ड्यूटी वाले बगिया में, बाग में ड्यूटी है, जनक जी के बाग में। बाग छोड़ करके कैसे जाएं? लेकिन इच्छा दर्शन की है, और भक्त जो इच्छा करता है भगवान पूरा करते हैं। भगवान के रूप माधुरी को ध्यान में रखते हुए, और मालिन जो है वो सो गई। माली जगा हुआ था, तो मालिन को सपने आए कि वाटिका में दोनों राजकुमार आए हैं फूल लेने के लिए। तो सपने की बात अपने पति को सुना रही है। मिथिला का पद है, हम भाषांतर करके आप तक पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। सुन प्रिय माली है, संबोधन है। पति को लोग पहले हे कह करके पुकारते थे। हे संबोधन होता था, लोग समझ जाते थे। हे, इसमें मधुरता भी है, क्योंकि अब वो पति पत्नी का संबंध नहीं। पहले तो पति और पत्नी, ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरे पति देव हैं। वो देव लगाती थी, वो धर्म लगाते थे। धर्म पत्नी है, पति देव है। आज चाहे गांव की हो चाहे शहर की, पूछो ये कौन? कहा ये मेरे वाइफ। और उससे पूछो, कहे हस्बैंड। हस्बैंड किसे कहते हैं? जो पत्नी के आगे हंस हंस करके बैंड बजाए उसको हस्बैंड कहते हैं। पत्नी को हंसाने वाला बैंड। बड़ी तरक्की हुई। पतिदेव से हस्बैंड। अब तो हस्बैंड भी नहीं कहते,
अब कहती है फ्रेंड। अब कोई पूछे ये कौन है, तो फ्रेंड कहा, और अगर ये मंजूर नहीं तो सस्पेंड। सस्पेंड तक की बात आ जाए। क्या सुंदर संबोधन है। सुन प्रिय माली है, सपना देखल आजू भोर। सुन प्रिय माली है, सपना देखल आजू भोर। आए 26 साली गए, राजा के कुंवर चित चोर। आए 26 साली गए, राजा के कुंवर चित चोर। बिहरती बाग, जी मैं बिहरती बाग। जागे हमारे भाग, जागे हमारे भाग। छटा निराली गए, छटा निराली गए। रूप रस पी पी हो विभोर। छटा निराली द्वे, रूप रस पी पी हो विभोर। सुनो प्रिय माली है, सपना देखल आजू भोर। सुन प्रिय माली है, सपना देखल आज भोर। मोद सखियाओ न जाओ, मोद सखियाओ न जाओ। अब तू विलंब न लाओ, अब तू विलंब न लाओ। प्रेम पियाली ले, प्रेम पियाली ले। रूप रस पी पी हो विभोर। प्रेम पियाली ले, रूप रस पी पी हो विभोर। आए 26 साली गए, राजा के कुंवर चित चोर। आए 26 साली गए, राजा के कुंवर चित चोर। सुन प्रिय माली है, सपना देखल आज भोर। पंक्ति के भाव स्पष्ट हैं। मालिन पति से कह रही है कि मैंने एक स्वप्न देखा है, वो भी भोर में। भोर मतलब रात्रि के चौथे प्रहर में, 3 से 6 ये जो समय है चौथा प्रहर, इसमें अगर सपने आते हैं तो सच हो जाते हैं। वैसे सपने किसी के कभी होते न पूरे, कितना भी बनाओ लेकिन फिर भी अधूरे। लेकिन कुछ सपने सच होते हैं। रामायण में है, यह सपना मैं कहूँ बिचारी, हो यही सत्य गए दिन चारी। सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। ये त्रिजटा का स्वप्न है।
कि मैं एक स्वप्न देखी हूं, लेकिन ये 4 दिन बाद सच होगा। मैंने जो स्वप्न देखा है होई है सत्य गए दिन 4 दिन बाद। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हाँ। सपने होई भिखारी नृप, रंक नाकपति होई, जागे हानि न लाभ कछु। सपने में राजा रंक हो जाता है, रंक राजा हो जाता है, जग जाने पर न तो वो राजा है न वो रंक है। तो सपना क्या देखा कि आए 26 साली दोनों राजकुमार आए हैं बाग में और हमसे फूल मांग रहे हैं। ये सपने की बात सुना के मालिन तो सो गई, माली जगा हुआ था। और ठीक सवेरे सवेरे राम जी और लक्ष्मण जी दोनों वाटिका के द्वार पर। है कोई रक्षक बाग का, मालीगण इत्यादि, हाँ चाहत कछु लेन दल, बिन पूछे सकुचात। अरे भैया कोई रक्षक है, हम इस वाटिका से पुष्प लेना चाहते हैं, तुलसी लेना चाहते हैं, पूजन करना है। हमारे गुरुदेव ठाकुर जी की पूजा करते हैं और अधिक मास में ठाकुर जी के ऊपर जितना तुलसी चढ़ाओ महाराज उतनी ही अधिक समृद्धि बढ़ती जाएगी, क्योंकि भगवान तुलसी से बड़े प्रसन्न होते हैं। जगह जगह सहस्रार्चन हो रहा है। हाँ, अधिक मास में भगवान शालिग्राम के ऊपर खूब तुलसी, तुलसी की माला जो है भगवान के गले में। आज एकादशी है, एकादशी का और विशेष महत्व है। खूब तुलसी की अर्चा हो रही है, जगह जगह हो रही है। आज एक बात और बता दूं, हमारे पूज्य चरण निगमांत महादेशिक वेदांत देशिक स्वामी जी का आज तिरु नक्षत्र है, जयंती समारोह है। तो मुख्यालय में हमारे यहाँ उनका अभिषेक हुआ है, पालकी यात्रा निकाली गई है, क्योंकि यहीं से सब व्यवस्था जो है थोड़ा सा जो है संकेत किया है। हमारे उत्तराधिकारी हैं जुबराज स्वामी, वो सभी कार्यों का संपादन कर रहे हैं। हमें वहाँ से तुरंत फोटो खींच करके भेज दिया, आदेश का पालन हो गया। बढ़िया अभिषेक किया है, बढ़िया जो है शोभा यात्रा निकाली। अब मुख्यालय में हो गया तो सब जगह हो गया। वेदांत देशिक स्वामी जी की जयंती समारोह आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। दक्षिण भारत में तो को बोलिए भाष्यकार भगवान की जय, श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मी हयग्री भगवान की जय। तो महाराज तुलसी की विशेष महिमा का ध्यान रखा गया है। आजकल खूब अर्चा पूजा, तुलसी और पुष्प लेने आया हूँ तो मालिन तो सो गई थी, माली जगा हुआ था, पगड़ी बांधा, लठ लिया, द्वार पर गया, राम जी को देखते ही रह गया। भाई इतनी सुंदरता, ये देव आप कौन है? वार्ता हो ही रही थी, इतने में मालिन की आंख खुल गई। आंख मलते हुए आई, सपने में जिसके दर्शन हुए तो दोनों वही है। पति का हाथ पकड़ के झटक दी, पीछे हटो जरा, मैं पूछूं कहां से आए हैं दोनों। और प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मिथिला की मालिन है महाराज। तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहां ते उड़ायन में, मिथिलेश के बाटिका में बेहरे हेरे हसी हेरी सुभायन में। इत कौन पठायो दया नहीं लायो, सुफूल तु तोरी उपायन में। रघुराज कहीं गरिजई है लला, गुलाब की पंखुरी पायन में। आप इतने सुकुमार हो, इतने कोमल हो, इस वाटिका में एक से एक कटीले पुष्प हैं, कटीले पौधे हैं। हे स्वामी आप आदेश करो, मैं आपको पुष्प उतार करके दे देती हूँ। राम जी ने कहा नहीं नहीं, ये गुरु की सेवा है, इसमें मैं किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकता।
मैं अपने हाथों से पुष्प चयन करूंगा और ले जाऊंगा। मालिन ने कहा अपने हाथों से तो चयन तब करोगे ना जब मैं वाटिका में आपको घुसने दूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अगर आप कहें तो एक ही बाण में इस द्वार को यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर जो है उठा करके फेंक दे, ये सारी दीवार को ढा दे जो है, बस एक ही बाण की आवश्यकता है। मालिन ने कहा कि मुझे धनुष बाण मत दिखा, हम तारुका नहीं है कि आपके धनुष बाण से डर जाएंगी। और मिथिला की मालिन है, दोनों भाइयों को हरकाती है, कह रही है ए हो प्रभु प्राण प्यारे, सुमन सुगंध बारे, मर्जी हमारी बीनू कैसे आप तोड़ोगे। लक्ष्मण जी ने कहा धीर है वीर है। मालिन कहती है धीरताई वीरताई कछु न चलेगी नाथ, निज चतुराई सब संग संग बोरोगे। तारुका सुबाहु वीर तारिबो न रामाधीन, मिथिला पुरी है आप दिन होए निहोरोगे। हाथ जोड़ना पड़ेगा, अभी सीधे तरीके से कह रही हूं, बातों से कह रही हूं, नहीं सुन रहे हो, धनुष बाण दिखा रहे हो। तुम हाथ जोड़ोगे तब जाके वाटिका का द्वार खोलूंगी। मिथिला पुरी है आप दिन होए निहोरोगे। तौलन सुमन मंजूरी तोरी पई हो लाला, जौलन जनक लली के कर जोरोगे। जौलन जनक लली के कर जोरोगे। इस वाटिका का नियम है, वाटिका के द्वार पर जो फोटो है उनको हाथ जोड़ो, द्वार खोल देती हूँ, क्योंकि वो जानकी जी की फोटो लगी हुई थी। जानकी बाग, जनक जी का बाग। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम लोग देवियों को नमस्कार नहीं करेंगे। कहा तो खड़े रहो द्वार पर। राम जी ने पूछा मालिन से कोई उपाय है? कहा एक उपाय है, अगर आप हाथ जोड़ना नहीं चाहते हो दोनों भाई तो एक विकल्प है मेरे पास। क्या? कहा हम पति पत्नी माली और मालिन दोनों मिलकर के कह देती हैं मिथिलेश किशोरी की, आप दोनों भैया बोलो जय, वाटिका में प्रवेश मिल जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा नमस्कार करो या जय जयकार करो, बात तो एक ही है। नमस्कार करो तो देवी को नमस्कार करो, जय जयकार करो तो देवी की जय जयकार करो। राम जी ने कहा ससुराल पक्ष है, यहाँ तो करना ही पड़ेगा। श्रद्धा विश्वास के साथ हम जरा माली मालिन की ओर से हो जाते हैं, आप दोनों भाइयों की ओर से बोलिए मिथिलेश किशोरी की जय, मिथिला धाम की जय। जय के साथ वाटिका का द्वार खुला है। लक्ष्मण जी जैसे देखे सामने गुलाब जो है, कचनार केतकी, कचनार गुलाब, जूही चमेली, सब पुष्प जो है, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए फूलों को जब देखा तो लक्ष्मण जी दौड़ पड़े। मालिन हाथ पकड़ ली, खबरदार, राम जी का हाथ पकड़ के झड़क ली। कहते हो कि हम सम्राट के पुत्र हैं,
और इतनी बुद्धि नहीं कि पूजा के पुष्प हाथ में चयन किए जाते हैं क्या? अगर पसीना लग गया तो अशुद्ध हो गया, कैसे चढ़ेगा ठाकुर के ऊपर? राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, कहा ठीक कह रही है। कहा फिर? कहा रुक जाओ, मैं दोना ला करके देती हूं, सुमन समेत बाम कर दो ना। दोना समझते हो? अरे प्रसाद भी मिलता है। एक दोना राम जी के हाथ में, एक दोना लक्ष्मण जी के हाथ में। कहा हाथ दो, दोना लो, और जो जो फूल मैं बताऊं वही चुनना। हाँ, बीच में जो है 3-5 करोगे तो फिर जो है बाहर निकाल दूंगी। कहा अच्छा ठीक है। आगे आगे मालिन चल रही है और दोना हाथ में लिए। तो राम जी ने धीरे से कहा, अरे अब तो दोना, दोना दोना, अब पुष्प दोना। मालिन कह रही है, बड़ी सुंदर बात कह रही कि मैं जरा प्रार्थना कर लूं। एरी सुमन तेरी पाखुरी। मालिन फूल से प्रार्थना कर रही है। आज ठाकुर चयन करने जा रहे हैं, आज भगवान अपने हाथों से चुनने जा रहे हैं। कांटो रहित हो जाओ। एरी सुमन तेरी पाखुरी, मेरे लालन को गरी मत जा। तेरी सुमन तेरी पाखुरी, मेरे लालन को गड़ मत जा। तेरी सुमन तेरी पाखुरी, मेरे लालन को गड़ मत जा। आज सुवन निज करन उतारत, आज सुमन निज करन उतारत। आज सुमन निज करन उतारत। आज सुमन निज करन उतारत। उंगली मृदुल नवेली रे, कहीं छाले परी मत जा। उंगली मधुर नवेली रे, कहीं लालन पड़े मत जा। सुमन तेरी पाखुरी, मेरे लालन को करी मत जा। तेरी सुमन तेरी पाखुरी, मेरे लालन को गड़ मत जा। मालिन वर्णन करती हुई जा रही है। ये गेंदा है, ये गुलाब है, ये जूही है, ये केतकी है, ये कचनार है, ये चंपा है, ये मालती है, ये रजनीगंधा है। अरे महाराज, पुष्प तो पुष्प है। सभी पुष्पों से प्रार्थना की है और भगवान चयन कर रहे हैं। चयन कर ही रहे थे, इतने में रुनझुन की आवाज आई। हाँ महाराज, बड़ा सुंदर जो है, बहुत सुंदर जानकी माता का दर्शन कीजिए एक चौपाई के माध्यम से।
तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। राजपुत्री है, राजकुमारी है, अष्ट सखियों के साथ चल रही है, वाटिका में गिरजा जी का पूजन करनी है, तो गाते हुए जा रही है। सावन झड़ी लागे हो धीरे धीरे, 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 सावन झड़ी लागे 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 हो धीरे धीरे। पूरब की देशवा से उठे बदरवा, 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 पश्चिम ओरी बरसे हो धीरे धीरे, पश्चिम ओर बरसे हो धीरे धीरे, सावन झड़ी लागे 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 हो धीरे धीरे। गाती बजाती आई हैं दोनों भाई, लता कुंज में छुप गए हैं। एक सखी सिए संग भी आई, गई रही देखन फुलवाई। अष्ट सखियों में से एक निकल गई। आध्यात्मिक रूप इसका, ये संसार ही एक वाटिका है, रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए हैं। अधिकांशतः लोग फूलों के सौंदर्य में जो है उलझ जाते हैं, लेकिन इसी में जो साधक है उस वाटिका में अपने आराध्य को ढूंढता है। साधक अपने साध्य को ढूंढता है, और जिन ढूंढा तिन पाया, जिसने ढूंढा उसको मिला है। हमेशा ढूंढता है, उसके विषय में कहा है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जिसे ढूंढने में मजा आ गया है वो पतित बिंदु जी का पता ढूंढता है। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते अगर थक जाए तो हमारे यहाँ गौरव ग्रंथ साक्षी है, ऐसे ऐसे साधक, ऐसे ऐसे अमलात्माओं की चर्चा है, जीवन भर भगवान को याद किया, और जब इंद्रियां शिथिल हो गई तो फिर भगवान उसको ढूंढते हुए पहुंचे। हम ढूंढते नहीं और कह देते हैं दूर नगरी। अभी गाऊंगा नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य कि ढूंढने वाले को मिलते। अब एक सखी सिए संग भी आई, वो गुरु की भूमिका निभा रही थी। तेई दो बंधु बिलोक उजाई, प्रेम विवश सीता पही आई। सीता जी के पास आई, सीते अरे बाद में पूजा कर लेना, चल मैं राजकुमार का दर्शन करा दूं। और जैसे कहा राजकुमार का दर्शन करा दो, गुरु मिलते हैं तो साधक का धर्म है पूछे कि आपने देखा है गुरुदेव वो कैसे हैं। और गुरु धर्म कहता है कि ईश्वर के बारे में निरूपण करे कि ये वो ऐसे हैं।
तो गुरु की भूमिका निभाती हुई सखी का बाद में पूजा करना, चल मैं ईश्वर का दर्शन कराती हूं। कहा पहले तो बताओ कैसे हैं। अब वो सखी ईश्वर का निरूपण कर रही है। आए जनक फूल बगिया है अवधेश कुमार। आए जनक फूल बगिया है अवधेश कुमार। आए जनक फूल बगिया है अवधेश कुमार। राम लखन दोनों भैया है, राम लखन दोनों भैया है मन मोहे हमारा। आए जनक फूल बगिया है अवधेश कुमार। आए जनक फूल बगिया है अवधेश कुमार। मुकुट मक राकृत कुंडल। क्रीट मुकुट ईश्वर का निरूपण है। राकृत कुंडल। क्रीट मुकुट मक राकृत कुंडल। क्रीट मुकुट मक राकृत कुंडल। चंदन शोभे केसरिया है, ओ चंदन शोभे केसरिया है अखिया रत्ना। जनक फूल बगिया है अवधेश कुमार। आए जनक फूल बगिया है अवधेश कुमार। आए फूल बगिया है अवधेश। पीतांबर नीलांबर सोहत। पीतांबर नीलांबर सोहत। पीतांबर नीलांबर सोहत। पीतांबर नीलांबर सोहत। साज सुभग सिर पगिया है, साज सुभग सिर पगिया है झालर की बहार। आए जनक फूल बगिया है अवधेश कुमार। 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 भगवान के रूप माधुरी का वर्णन किया है। और ये सब कथा क्या है? रूप की चर्चा, नाम की चर्चा, लीला की चर्चा, धाम की चर्चा, रूप माधुरी की चर्चा की और देखने की इच्छा हो गई। भागवत की कथा आप सुनते हो। रुक्मिणी जी ने भगवान द्वारिकाधीश को जो पत्र लिखा है उसमें क्या कहा कि नारद जी के मुखारविंद से आपके गुणों की चर्चा तो सुन चुकी हूं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। महाराज गुणों की चर्चा तो सुन चुकी हूं, लेकिन रूपम दृशाम,
अब आपको देखने की इच्छा हो गई, गुण सुन लिया, अब रूप देखना चाहती हूं महाराज। तो अब रूप देखने के लिए माधुरी रूप का वर्णन किया और सीता जी की उत्कंठा हुई। सियहि अति उत्कंठा जानी, सियहि हृदय में उत्कंठा हुई भगवान से मिलने की। ये शिष्य एक साधना का पथ है। शिष्य अब गुरुदेव से कह रहा है कि महाराज हम देखना चाहती हैं, उन राजकुमारों का दर्शन करना चाहती हैं। अब जहां गुरु को दर्शन लाभ मिला है, शिष्य को भी वहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर वो ईश्वर, वो ब्रह्म एक देशीय हो जाएगा, जबकि वो सर्वदेश दिशा काले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है। कई जगह दुराग्रह ग्रस्त धारा जो है ना, इससे दुखदाई, ये दुखदाई है। अब पश्चिम में देखो, पश्चिम में एक को देखो, गुरु नानक देव जी को दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। गुरु नानक देव जी को दर्शन लाभ प्राप्त हुआ और गुरु नानक देव जी ने कह दिया, काहे रे बन खोजन जाए। अब अनुयायी सभी लोग उसी को लेकर के चल पड़े, काहे रे बन खोजन जाए। भाई एक को लाभ मिल गया है? एक को लाभ मिल गया, एक को जिस जगह दर्शन मिला है, अब सब कहे कि यहीं पर दर्शन होगा, यह संभव नहीं। कहीं भी दर्शन हो सकता है। एक कवि की पंक्ति है, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। मैं आह बन किसी की तुझको पुकारता था, तू था मुझे बुलाता संगीत और भजन में। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन। कुंज में भी मिलता है, वन में भी मिलता है, संगीत में भी मिलता है, भजन में भी मिलता है। अब एक ही जगह यही मिलेगा, ये दुराग्रह है। अब वो सहेली को जहां दर्शन हुए थे वहां ले गई सीता जी को। सीता जी ने चारों तरफ देखा, कहां है? कहा मुझे तो यही मिले थे। हो सकता है यही आसपास होंगे, तुम ढूंढो। जानकी जी की व्याकुलता तो है, चारों तरफ ढूंढ रहे, कभी उस झाड़ी में कभी उस झाड़ी। और राम जी लक्ष्मण जी के जंघों पर सिर रखे हुए, ये शेष नाग है। भगवान को सोने की इच्छा होती है तो सैया बन जाते हैं। निवास शय्यासन पादुकांश को उपधान वर्षा तपवारुणादि भी शरीर भेदैस्तव शेषतांगतैर यथोचिदेशे शयितीरितै जन। ये शेष नाग हैं। भगवान को सोने की इच्छा होती है तो शैया बन जाते हैं। शांताकारम भुजग शयनम। और बैठने की इच्छा होती है तो सिंहासन बन जाते हैं। सिंहासन में छत्र लगा होता है तो अपने हजारों फनों को यूं कर देते हैं, छत्र का काम। निवास शय्यास आसन, निवास शय्यासन पादुकांश को उपधान। अगर सिंहासन पर बैठे बैठे आराम करने की इच्छा हो गई तो ऐसे जो छत्र है
उसको यूं कर देते हैं, ये तकिया हो जाता है। उपधान, उपधान कहते हैं तकिया को। इसके ऊपर भगवान अपना सिर टिका देते हैं। हाँ? उपधान वर्षा तप वारुण आदि, धूप से वर्षा से रक्षा करते हैं, बचाते हैं। तप वारुण आदि भी। और शरीर भेदईस तब शेषतांगते, अपने शरीर को घुमा फिरा करके दिन रात भगवान की सेवा में लगे रहते। इनसे बढ़कर के सेवक हुआ नहीं कोई। इसीलिए पूरे विश्व के सीताराम मंदिर में राम जी लक्ष्मण जी के दाहिने तरफ खड़े मिलेंगे आपको। पहले तो चरणों में थे, जब हनुमान जी ऐसे सेवक आए तो उनका प्रमोशन हो गया। लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा तू मेरे साथ रहा, ये चरणों में अब हनुमंत लाल को रहने दो। ऐसे सेवक लक्ष्मण जी महाराज जंगों के ऊपर सिर रखे हैं और भगवान के कुंचित केस हैं। कुंचित मतलब घुंघराले हैं। राम जी के घुंघराले केस हैं। तो फूल जो चयन किया था दोना में, लक्ष्मण जी ने बीच बीच में श्रृंगार करना शुरू किया। लिखा है, बड़ी सुंदर बात है। मोर पंख सुर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके। आप ये मत सोचना कि श्याम जी ही मोर पंख धारण किए, राम जी भी मोर पंख धारण किए। मोर पंख सिर सोहत नीके और गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, कलियों से श्रृंगार किया। राम जी ने पूछा ये तो गुरुदेव की पूजा के लिए जो है हमने पुष्प चयन किया था, ये आपने क्या किया? कहा गुरुदेव की पूजा जब होगी तब, पहले गोविंद सामने हैं, हम गोविंद की ही पूजा कर लेते हैं, हैं? लेकिन पूजा क्यों क्यों सजा रहा है? कहा महाराज दर्शनार्थी लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो पहले आप ठाकुर हैं, हम आपके सेवक हैं, तो आपको जरा बढ़िया से, भाई पुजारी जो है जब तक भक्त लोग बैठे रहते हैं पर्दा लगा होता है, पुजारी सेवा करता रहता है, श्रृंगार करता रहता है, और जब सब काम हो जाए तब फिर पर्दा हटाया और भक्त लोग दर्शन लाभ लेते हैं। तो मैं आपको सजा दिया हूं, अब दर्शनार्थी। बस लक्ष्मण जी ने दोनों हाथों से लता कुंज को विदीर्ण किया है। गुरु की भूमिका निभा रही थी सहेली, उसने कहा देख सीते सामने, सामने देख, वो भगवान को सामने देखो। और सीता जी ने देखा राम जी को, राम जी ने सीता जी को आंखों में बसा लिया। चली राखी उर श्यामल मूरति। एक बार और दादरा हो जाए। श्यामल सुरतिया मन से न जाए, श्यामल सुरतिया मन से न जाए, श्यामल सुरतिया मन से न जाए, श्यामल सुरतिया मन से न जाए।
मन से न जाए हरि तन से न जाए, मन से न जाए हरि तन से न जाए, मन से न जाए हरि तन से न जाए, मन से न जाए हरि तन से न जाए। बाढ़े प्रीतिया विघ्नो न साय, बाढ़े प्रीतिया विघ्नो न साय, बाढ़े प्रीतिया विघ्नो न साय, बाढ़े प्रीतिया विघ्नो न साय। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खरानन माता, जय गज बदन खरानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। मोर मनोरथ जानुनी के, मोर मनोरथ जानुनी के, बसहु सदा उरपुर सब ही के, बसहु सदा उरपुर सब ही के। श्यामल सुरतिया मन से न जाए, श्यामल सुरतिया मन से न जाए, बाढ़े प्रीतिया विघ्नो न साय, बाढ़े प्रीतिया विघ्नो न साय। चली राखी उर श्यामल मूरति, जान कठिन शिव चाक्र विसूरति, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कान, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, मन जाहिरा छे मिले सोवर, सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुजान सीन, सरे जानत यही भांति गौरी आशीष सुनिश्चिय, सहित तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाई कही, मंजुल मंगल मूल धाम अंग फरकने लगे। विनय प्रेम बस भई भवानी, हमारी पूजा कैसी है ये हमारे प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। पूजा में तो वो शक्ति है कि मूर्ति को बोलने के लिए बाध्य कर दे। कई अल्पज्ञ लोग जो हैं वो कहते हैं मूर्ति में ईश्वर का निवास नहीं। एक दो शास्त्रों का अध्ययन किया, कह दिया मूर्ति में भगवान का निवास नहीं है। जिसने नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद निगदितम रामायणे निगदितम क्वचिदन्य, तो एक एक चौपाई पर बरसों खोज होता रहता है।
समाधि भाषा है ऐसे। गोस्वामी जी ने कहा है कि खसी माल मूर्ति मुस्कानी, ये मूर्ति मुस्कुराती है, मुस्कुराती ही नहीं, वो तो बोलती है कि सुन सिए सत्य आशीष, हमारी पूजे ही मन कामना तुम्हारी। जिसे मन में बसा के आई हो, मन जा ही राचे मिले हूं सोबर, सहज सुंदर साबरो। जानकी जी ने कहा कोई नाम, कहा करुणा निधान। नाम भी बता दे, नाम बता रही हूं। तुम्हारे होने वाले पति का नाम है करुणा निधान। यही कारण था कि अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई, जानकी जी हाथ नहीं लगा रही थी, तो हनुमान जी के मुख से निकला कि राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। इतना सुनते ही झट से अंगूठी उठा ली। ये मेरे स्वामी का कोई खास आदमी है, मेरे और स्वामी के सिवा और तो कोई जानता नहीं था इस नाम को। झट से मुद्रिका उठा दी। तो ये मूर्ति बोलती है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ईश्वर के रूप में देखेंगे तो ईश्वरीय गुण आना प्रारंभ होगा, जड़ता के रूप में देखेंगे तो हृदय में जड़ता का समावेश हो जाएगा। ये तो अपने ऊपर है। गोस्वामी जी गए हैं कि अब वाटिका की कथा पूरी हुई। भगवान ने विश्वामित्र जी के चरणों में पुष्प रखा है। विलंब क्यों हुआ, सारा वृत्तांत सुना दिया। निश्चल हृदय, गुरु से कभी झूठ नहीं, जीवन की सारी बातें रख दी। गुरुदेव जनक की बेटी जानकी से भेंट हो गई थी, वार्तालाप करने लगा। उसके थोड़े से नेम प्रेम में हमारा समय अधिक बीत गया, आपकी सेवा में कमी हो गई, अपराध हो गया। सिर झुकाए खड़े, निर्मल हृदय देखा। गुरुदेव ने कहा सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। दोनों भाइयों को आशीर्वाद दे दिया कि तुम दोनों का मनोरथ सुफल होगा। धनुर्भंग की अंतिम तिथि थी। देश देश के राजे महाराजे तंबू कनात लगाए हुए जनकपुर में घर वहां डेरा डाले हुए थे कि जनक किस दिन प्रतिज्ञा वाक्य सुनाए और हम शक्ति का परीक्षण करें, धनुर्भंग करें और जानकी को ब्याह करके ले जाए। धनुर्भंग की अंतिम तिथि, सब विराजमान है। आप एक रूपरेखा देख लो। दक्षिण दिशा की तरफ मंच बना हुआ है, बीच में धनुष रखा हुआ है और एक स्टेडियम की तरह सभी राजे महाराजे आगे पीछे बैठे, सबकी कुर्सी लगी हुई। एक बड़ा सुंदर मंच बना हुआ है। जनक जी ने अपने धावकों से कहा है कि विश्वामित्र जी को बुला करके लाओ। विश्वामित्र जी के पास सतानंद जी गए। ये गौतम ऋषि के पुत्र, अहिल्या के पुत्र हैं शतानंद जी, कुल पुरोहित है। विश्वामित्र जी ने राम जी और लक्ष्मण जी से कहा ये जनक जी के कुल पुरोहित हैं, इनको नमस्कार करो। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहीं जाए। गुरु के पास बैठे, कहा बुलावा आया है, चलें धनुष यज्ञ देखने। पता नहीं ये विश्व विजय का प्रश्न है, विजय श्री किसे मिलती है। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव आप कहें तो मैं यहीं बैठे बैठे बता दूं ये विजय श्री किसे मिलेगी। कहा आप जैसे गुरु की कृपा जिसके ऊपर होगी। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गए हैं, खरबर हो गया। राम जी को देखने के लिए एक बार पुनः व्यवस्था जो थी वो चरमरा गई, भीड़ हो गई ज्यादा। व्यवस्था पुनः की गई। सबसे ऊंचे मंच पर
विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाइयों को बिठाया गया। जनक जी के बंदी जन आए हैं, बिरदावली का गान किया कि हे देश देश के राजागण, जो इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ जानकी ब्याही जाएगी। अब इतना सुनते ही 10,000 राजा थे उस सभा में। 10,000 तो 10,000 की भीड़ होती है ना, 10,000 राजा थे। जैसे कहा जो धनुष उठाएगा उसी के साथ जानकी ब्याही जाएगी। कमर कस के सब तैयार हो, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। उप सहस दसे कई बारा, लगे उठावन करई नकारा, लगे उठावन करई नकारा। गगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। गगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। कामी वचन सती मन जैसे, कामी वचन सती मन जैसे। परिकर कमर कस के सब तैयार हो गए राजे महाराजे। एक राजा गणेश जी का चेला था, कहा हे गणेश जी धनुष तुड़वा देना। धीरे से कहा कि अगर हमसे न टूटे तो किसी दूसरे से भी न टूटे। कोई शिव जी का भगत था, कहा हे शिव मैं चेला आपका और ये धनुष भी आपका। अगर हमसे धनुष टूट गया तो 108 कलश से आपका अभिषेक करेंगे, लेकिन अगर हमसे न टूटे तो किसी दूसरे से भी न टूटे। और यही समाज की स्थिति है। कोई भी कार्य अगर हो तो मेरे द्वारा उस कार्य का संपादन हो, अगर मैं न कर सकूं तो दूसरा भी न करे। ये मानसिकता है, ये मनोवृत्ति है लोगों की। धनुष सबकी बात सुन सुन करके और गरु होता गया। अंत में एक एक करके सभी राजाओं ने शक्ति का परीक्षण किया। फिर 10,000 राजा मिलकर के भूप सास 10 एक ही 12। जनक जी ने कहा ठहर जा, अगर मैं जानता कि इस पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं तो मैं ऐसी कठिन प्रतिज्ञा नहीं करता। अब जनी को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जान। ये उसी तरह है कि कन्या दुल्हन के रूप में सज चुकी है, बारात भी द्वार तक आ गई है, लेकिन किसी कारणवश शादी नहीं हो पा रही है। और अगर वो बारात लौट रही है तो पिता के ऊपर क्या बीतता है। जनक जी की आंखें भर आई और राजाओं की ओर देखा, आंखों में अश्रु बिंदु है। तजहुवास निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदे विवाह। विधाता ने मेरी बेटी की शादी नहीं लिखी, लेकिन अब ये तमाशा करना नहीं चाहता। आप सब अपने अपने घर जा सकते, क्योंकि मुझे अब विश्वास हो गया वीर विहीन इस धरा पर कोई वीर नहीं रहा। सब सिर झुकाए थे, लेकिन सौमित्र की भ्रिकुटी लाल हो गई। लक्ष्मण जी जैसे किसी जहरीला नाग के पूंछ पर पांव पड़े और वो एकदम डंक मारने के लिए तैयार हो जाए, उठ खड़े हुए मंच पर। और इतने प्रतिष्ठित जनक, क्योंकि ये साक्षात काल है, शेषनाग है, ये जब बोलते हैं तो भूचाल आता है, भूकंप। शेषनाग ही जब सिर हिलाते हैं तो भूचाल आ जाता है।
काल बोल रहा है, साक्षात मृत्यु बोल रहा है। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। विद्यमान रघुकुल मनि जानी। जो राउर अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमि डारो फोरी, सखौ मेरु मूलक जिमि तोरी। सखौ मेरु मूलक जिमि तोरी। सखौ मेरु मूलक जिमि तोरी। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जिस सभा में रघुकुल के मुकुट मणि विराजमान है, उस सभा में इस तरह की बातें कोई सुना नहीं सकता। नाम सुने रघुवंशिन के, सुर राजहु को निस निंद न आवे। हे कंपित देव य देव सब, पितु कीरति गाय जुहार सुनावे। कीरति गाय जुहार सुनावे। ते रघुवंश मणि प्रभु राजत, भूपति बैन अयोग्य सुनावे। भद्री कृपा निधि आय सुदेहु, विदेह के बैन सहे नहीं जावे। विदेह के बैन सहे नहीं जावे। विदेह के बैन सहे नहीं जावे। नाम सुने रघुवंशिन के, रघुवंशियों का नाम सुनते ही देवताओं की निंद, देवताओं की ही नहीं, देवताओं के राजा देवराज इंद्र की निंद हराम हो जाती है और सब कांपने लग जाते हैं। क्योंकि रघु महाराज ने 7 साल की अवस्था में इंद्र देवता को घुड़साल में बांध दिया था। वशिष्ठ जी के कहने से वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा रघु, ये देवताओं का राजा इंद्र है, छोड़ दे इसको, छोड़ दे। गुरुदेव, ये बहुत बदमाशी कर रहा था, अब आप कहते हैं तो छोड़ देता हूं। उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। रघुवंश महाकाव्यम, महाकवि कालिदास का रघुवंश महाकाव्यम में इन कथानकों का वर्णन है, सुन सकते हैं। ते रघुवंश मणि प्रभु राजत। लक्ष्मण जी बोले, लखन सकोप वचन जो बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोक सब भूप डेराने, और सिए ही हर्ष जनक सकुचा। जानकी जी हर्षित हुई हैं, जनक जी सकुचाए हैं। मेरा ये भाव नहीं था, लेकिन जो भी वीर हो, वीरता का परिचय दे। तो राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, कहीं हमसे पहले यही न धनुर्भंग कर दे। हाँ, क्योंकि लक्ष्मण लक्ष्मण है। जैसे देखा, लक्ष्मण जी बैठ गए। ये तो आंखों की भाषा समझते हैं, लक्ष्मण जी आंखों की भाषा समझते, तुरंत बैठ गए। लक्ष्मण जी बैठे और विश्वामित्र जी की ओर राम जी ने देखा। विश्वामित्र जी कहते हैं, उठहु राम, उठहु राम, भंजहु भव चापा, मेटहु तात, जनक परिताप, उठहु राम, उठो, मैं तुम्हारा गुरु हूं। जनक ने घोषणा की है, जो धनुष को उठाएगा उसके साथ जानकी भी आई जाएगी। और मैं तुम्हें आदेश देता हूं, उठहु राम, भंजहु। गुरु है ना, और गुरु का आदेश होता है। ये साधक जब गुरु चरणों में पहुंचता है तो गुरु सबसे पहले कहते हैं, अहंकार रूपी धनुष को तोड़ डालो। अहंकार भयंकर रोग है, सबसे पहले अहंकार को खत्म करो, तब हम तुम्हें आगे मार्गदर्शन करेंगे।
अहंकार को बचाना नहीं है, उसको तोड़ डालो। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। ठाढ़े भे उठी सहज सुभाए, ठवनी जुआ मृगराज लजाए। गुरुदेव ने कहा उठो। अब राम जी का उठना, राम जी का बैठना, राम जी का चलना अगर किसी में आ जाए, सारा विश्व उसके चरणों में अभिनंदन करेगा, वंदन करेगा। ठाढ़े भे उठी सहज, कोई बनावटी नहीं। ये सहज शब्द सिर्फ राम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। वाटिका में आपने देखा सहज सुंदर सांवरो, बनावटी रूप नहीं है, बनावटी सुंदरता नहीं है, सहज सुंदर सांवरो। अब कह रहे हैं ठाढ़े भे उठी सहज, जैसे रोज उठते थे, धीरे धीरे राम जी का उठना। जानकी जी की माता जी सुनैना को चिंता होने लगी, जिसे उठने में कष्ट, और राम जी उठे। इतना ही नहीं, उठ करके सिर झुकाए खड़े। सुनैना कह रही है कि ये संकोच के मारे गुरु के कहने से उठ तो गया, इसे उठने में कष्ट है, इसे चलने में कष्ट है, बोलने में कष्ट है, ये कैसे धनुर्भंग करेगा। तब तक विश्वामित्र जी ने इशारा कर दिया, चलो। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। नीम पदनि सरे गरे सनि द गाम रे सा। सहज ही चले सकल जग स्वामी। मत मंजू बर कुंजर गामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। मत मंजू बर कुंजर गामी। मत मंजू बर कुंजर गामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। सकल जग स्वामी। सकल जग स्वामी। उठना भी सहज, चलना भी सहज, बोलना भी सहज। राम जी के जीवन में सहजता है, बनावट नहीं। आजकल बनावट, दिखावट, सजावट, मिलावट, सब में बट लगा हुआ है। सहजता है, सहज भाव से धीरे धीरे चल रहे हैं, तो बड़ा सुंदर चित्र खींचा है। क्या शान चाल अलबेली है, शान चाल अलबेली है। क्या शान चाल अलबेली है, शान चाल अलबेली है।
गजराज रहे मस्ते मस्ते, गजराज रहे मस्ते मस्ते, रस रूप माधुरी बरसत है, रस रूप माधुरी बरसत है। सखी जात चले रस्ते रस्ते, सखी जात चले रस्ते रस्ते, जिनके चित रत्न अमोल रहे, सखी हाय बिके सस्ते सस्ते, जिनके चित रत्न अमोल रहे, सखी हाय बिके सस्ते सस्ते। श्री राम लला रघुनंदन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते, श्री राम लला रघुनंदन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते, श्री राम लला रघुनंदन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, जग स्वामी, सकल जग स्वामी, जग स्वामी। बड़ा अद्भुत दृश्य है। धनुष के पास जाके सिर झुकाए हैं, जानकी जी आकुल हुई हैं, व्याकुल हुई हैं, सभी देवी देवताओं को आवाह बुलाया है और सबसे कहा है धनुष को हल्का कर दो। एक देवता ने कहा 500 किलो का कर दूं, कहा क्या पता उठा पाए कि ना उठा पाए। एक ने कहा 250 किलो का कर दूं, कहा जिसे फूल चुनने में पसीना आगे जाए वो 250 किलो उठाएगा। अंत में बात 5 किलो पर आई। जानकी जी को विश्वास नहीं हुआ, कोई भरोसा नहीं, क्या ये इतने कोमल हैं 5 किलो भी उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। कहा फिर गोस्वामी जी ने कह दिया राम ही पेखी हरऊं गरुताई, जैसे उठाए ऐसे कर। अब व्याकुल हुई जानकी जी को व्याकुल देखा। साधक जब व्याकुल हो जाता है उसी समय परमात्मा का अवतरण होता है, उसी समय परमात्मा प्रकट होता है। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहुन लखा देख सब ठाढ़े, जय राम वज्रन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। गुरुदेव को नमस्कार किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कितना। किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, कब धनुष टूट गया। कहा किसने धनुष तोड़ा? कहा ब्रह्म ने। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भगता बर जोगी, बिनु वाणी भगता बर जोगी, बिनु वाणी भगता बर जोगी। भाई किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, धनुष किसने तोड़ा? कहा ब्रह्म ने। क्योंकि बिना पांव के भी चल लेता है, बिना हाथ के भी सारा काम कर लेता है। तो धनुर्भंग हुआ है। जानकी जी जयमाला लेकर के आई है। राम जी जरा लंबे कद के हैं और जानकी जी की कद जरा छोटी है। बड़ी कथा है लेकिन समय की सीमा है। अभी महाराज जी का आशीर्वाद भी प्राप्त श्रवण करना है हमने। थोड़ा सा हवाई जहाज वाली गति। तो मिथिला की देवियों ने कहा कि महाराज झुको। राम जी ने कहा मैं कोई अपराधी हूं? झुकता अपराधी है? मैंने तो विश्व विजय का काम किया। कहा जब तक झुकोगे नहीं जयमाला नहीं। भाई प्रमाण पत्र तो जानकी के हाथ में। कहा लीजिए पहिरी जयमाला सुनो नृप दशरथ के लाला। तोरे धनुष तब झुकनो पड़ो है। झुकने का काम तो स्वयं किया और झुको। ज्ञान की शोभा झुकने में। लक्ष्मण जी ने साष्टांग किया है। गावहि छवि अवलोकी सहेली, गावहि छवि अवलोकी सहेली, गावहि छवि अवलोकी सहेली, गावहि छवि अवलोकी सहेली। सिय जयमाल राम मेली,
राम तुर मेरी। जयमाला पहना दिया गया है। अब तक तो रघुपति थे, राघव थे, राजा राम थे, अहिल्या का उद्धार किया पतित पावन, और जयमाला डलते ही क्या बन गए? सीता राम। तो सीताराम की सुंदर मनोहर जोड़ी, और ये जनकपुर का उपकार है पूरे विश्व के ऊपर। इसके बाद परशुराम जी आते हैं, तो महिमा का संवाद है, और वैदिक लौकिक रीत से विवाह संपन्न होता है। हाँ, विदाई वगैरह होती है, और अयोध्या वगैरह कैसे पहुंचते हैं, अब आगे की चर्चा जो है पहुंचा ही देते हैं, क्या करेंगे, क्योंकि अब समय नहीं है। तो अब समय 10 मिनट का है। भक्त लोग आरती भी देखेंगे। 5 मिनट में इधर आशीर्वचन ले लेते हैं, और उसके बाद फिर आरती। तो हम लोगों के बीच कृपा करके पधारे हैं हमारे पूज्य चरण स्वामी माधवानंद जी महाराज। हमारे बड़े प्रेमी हैं, बहुत प्रेम करते हैं दास के ऊपर। तो 5 मिनट में ही सब अन्माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रमः यत्पादपल्लवम् एक एव हि भवाम्भोधेस्ति तीर्षावताम् वन्देऽहं तमशेष कारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। वन्देऽहं तमशेष कारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। 1 मिनट कीर्तन। जय जय रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। व्यासपीठ पर शोभायमान हमारे परम पूज्य हमारे आत्मस्वरूप श्री स्वामी जी महाराज, समुपस्थित प्रभु चरणानुरागी
समस्त भक्तवृंद, भगवान की पावन कथा में सभी आप अवगाहन कर रहे हैं और बहुत सुंदर जो ये प्रसंग है जनकपुर का, जहाँ सभी रस का दर्शन हो रहा है। जनकपुर का प्रसंग इतने सुंदर ढंग से गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है, शायद इससे अधिक सुंदर प्रस्तुति और हो ही नहीं सकती। कहीं अद्भुत वात्सल्य रस भी इसमें दिखाई पड़ता है। जनक जी का वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा, या जब भगवान राम धनुष तोड़ने बढ़ रहे हैं तो माताओं के हृदय में वात्सल्य उमड़ आया। बड़ा वहाँ पर सुंदर अद्भुत दर्शन हो रहा है। लखनलाल का जो प्रभु के प्रति भाव है, दास्य भाव का अद्भुत यहाँ पर चित्रण किया गया है कि एक सेवक को, दास को कैसा होना चाहिए अपने स्वामी के प्रति, उसका भी अद्भुत दर्शन हो रहा है। श्रृंगार रस का तो इसमें है ही, जगह जगह भरा हुआ है। पुष्प वाटिका में किस तरह से मिलन करा रहे हैं गोस्वामी जी की लेखनी, मर्यादा के अंदर ही पूरे रस को प्रकट कर देना, ये बहुत बड़ी बात। स्वामी जी ने कहा कि इस श्रृंगार रस को वर्णन करने में अनेक महाकवियों की लेखनी फिसल गई है, सीमा से बाहर चली गई है। यहाँ तक कि महाकवि कालिदास जैसे के भी जब वे मेघदूतम इत्यादि लिखते हैं, भवभूति जैसे बड़े बड़े महाकवियों की भी, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की कुछ ऐसी लेखनी है, चूंकि भगवान लिखवा रहे हैं तो मर्यादा के दायरे में ही और उस माधुर्य रस को प्रकट कर देना, ये अद्भुत कला कौशल है। निश्चित ही वहां पर आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। रस पूरा प्रकट किया लेकिन मर्यादा के दायरे में। वीर रस का भी अद्भुत यहाँ पर वर्णन दिखाई पड़ता है। अभी आपने सुना कि धनुष भंग करने जब भगवान चल रहे हैं, कैसे सिंह की तरह चाल है, और वहां पर भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, तो लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। यहाँ वीर रस का भी अद्भुत दर्शन हो रहा है। तो समस्त रसों का यहाँ पर समूह है। ये जो मिथिला की कथा है, शायद पूरे रामायण में एक साथ इतने रस इकट्ठे हुए हों, क्योंकि आगे की कथा जब वनवास की लीला प्रारंभ होगी भगवान की 14 वर्ष की, तो उसमें फिर माधुर्य और ये सब, लेकिन यहाँ पर जो सारे रसों का एक साथ इकट्ठा होना, और ये कुशल वक्ता ही बोल सकता है। महाराज श्री ने सभी रसों को बहुत सुंदर ढंग से प्रवाहित किया और हम सभी उसमें अवगाहन किए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। थोड़े ही मैं सब कहूँ बुझाई, सब कुछ कह दिया स्वामी जी ने। अब मैं दिल्ली से पधारे हमारे राम बाबू, राम प्रपन्न रामानुज दास और अपने समस्त मंडली के साथ, और हमारे आगरा से भी पधारे हुए सब भक्त लोग, दादरी वाले सब क्रमशः आएंगे। हमारे शर्मा जी, भवानी दत्त शर्मा, सभी आरती करेंगे। आरती। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारू मैं तन मन वारू, आरती उतारू मैं तन मन वारू। हे सीताराम तेरी आरती उतारू, हे सीताराम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारूं, युगल छवि को मैं सदा निहारूं। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत हैं सुत अंजनी, चरण विराजत
सुत अंजलि इन चरणों में जीवन वारूं, इन चरणों में जीवन वारूं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी। इन चरणों को सदा पखारूं, इन चरणों को सदा पखारूं। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। हे राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं, मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं। हे सीताराम तेरी आरती उतारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरी आरती उतारूं। आरार्दिव्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवै पुष्पादिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओम्। अखरोट। अरे तो मत करना, कहीं दांत वात टूट गए तो तुम्हारे पापा हमें नहीं छोड़ेंगे। चाचू ऐसे इतने मजबूत दांत कैसे? तुम्हारी तरह हम भी मजबूत दांतों के लिए सिर्फ डाबर लाल दंत मंजन पे ही भरोसा करते हैं। डाबर लाल दंत मंजन ये सड़न और बदबू पैदा करने वाले जर्म से लड़ता है और रखता है आपके दांतों को स्वस्थ और जड़ से मजबूत। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर श्रद्धा स्वरूपा आदरणीय रेणु बैनर्जी जी चंडीगढ़ के आशीर्वाद से कथा व्यास भागवत भूषण शैल बिहारी दास जी वृंदावन के श्री